आईसीआर द्वारा दी गई काला नमक यहाँ हमारे केवीके से हम लोग को बीज मिला था। बहुत अच्छी और बहुत ही सुगंध इसमें है। पिछले साल ही मैंने में लगाया था, इस साल भी लगाया हूँ और ये बहुत ही सुगंधित है। अभी नई डेवलप इसका कोई वैरायटी का नाम नहीं पड़ा है, इसलिए ये अभी हम लोग ट्रायल बेसिस पे लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये बासमती पूसा इम्प्रूव पूसा बासमती एक है और इसको मैंने पूरी तरह से जैविक तरीके से किया है। ना तो इसमें कोई देखिए रोग लगा है और फसल भी बहुत अच्छी है। इसका उत्पाद भी, सुगंध भी इसमें भरपूर आएगा क्योंकि अभी ये फूट रहा है। ये ढैंचे का पौधा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ जैविक खेती करता हूँ और जैविक खेती के लिए हरी खाद की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता होती है। तो हरी खाद, ये पूरे खेत में अभी हरी खाद लगी हुई थी। हरी खाद को इसी से हम हरी खाद अपने खुद बीज पैदा करते हैं और अपने बीज से हरी खाद खेतों में उगा करके इससे हरी खाद पैदा करके और जैविक खेती का कार्य करते हैं। ये हम इसलिए अपने यहाँ पैदा करते हैं कि एक तो गुणवत्तापूर्ण बीज हमको हमारे पास मिल जाता है, उसमें जर्मिनेशन की कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरे, हमारा जो क्रय करने में पैसा हम किसानों का लगता है उससे हमको बचत हो जाती है। तीसरे, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाज़ार में समय से इसका बीज नहीं उपलब्ध हो पाता है और अपने पास रहने से हम समय से इसकी बुआई करके समय से पलटवाई कर देते हैं, जिससे जब फसल उगाने तक हमारा खेत तैयार हो जाता है। हमने लगभग 100 पौधे मोरिंगा के लगाए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 4 प्रजातियां हैं। एक KPM 1, KPM 2 और कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें साल में कई बार फल आती है। एक बार हम तोड़ते हैं, फिर उसमें फूल लगा रहता है, फिर कुछ दिन बाद फिर फल आ जाता है, फिर जो है फलत आती रही। साल भर हमको इसका सीजन का ये फल मिलता रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम इसकी तोड़ाई किए थे, आज आप आए हैं, फिर देखिए इसमें फल भी लगा हुआ है और ये फूल भी लगा हुआ है और बराबर इसमें फलत आती रहती है। और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, इसका फल, इसकी पत्तियाँ, इसके छाल सभी ये बहुत ही औषधीय रूप से बहुत ही गुणकारी हैं और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। ये तमाम रोगों के लिए इसका उपयोग होता है। इसकी पत्तियों की तमाम औषधीय बनती है और इसके छाल भी औषधीय है। पौधा हमें अपने यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से मिला था और वहाँ बहुत ज़्यादा पौधे लगाकर प्रगतिशील किसानों को निःशुल्क वितरित किए गए थे। उसी में हमें यह पौधा मिला। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। अगर किसान ना हो तो देश का विकास निश्चित रूप से बाधित हो जाएगा और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण लॉकडाउन में, जहां पूरी तरीके से पूरा देश बंदी के कागार पर था, कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए पा रहा था, सारे तरह के व्यवसाय ठप थे। उसी इस बीच में एक ऐसी कड़ी थी जो पूरे देश को जिंदा रखने का काम कर रही थी, वह थे किसान। इन किसानों के उत्पादों के बदौलत लोग घरों में बैठ करके भर पेट भोजन कर रहे थे। उन्हें समय से सब्जियां मिल रही थी, समय से अनाज मिल रहा था, समय से फल मिल रहा था, समय से दूध मिल रहा था और यह सिर्फ और सिर्फ किसानों की बदौलत है। तो किसानों के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। इस कड़ी में आज एक देश के एक ऐसे किसान से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो केवल जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती की बदौलत वह देश में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इसी के बदौलत उन्हें देश के सबसे बड़े जो इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड है उससे नवाजा जा चुका है। उनकी इस यात्रा के बारे में जानेंगे और कैसे वह जैविक खेती की शुरुआत उन्होंने की उसके बारे में जानेंगे और कैसे जो जैविक खेती को लेकर के दूसरे किसानों का नज़रिया है कि उसमें लाभ नहीं होता है, उत्पादन में कमी आ जाती है, उसमें कैसे चेंज लाया जाए उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं प्रगतिशील कृषक, जैविक उत्पादक कृषक राम मूर्ति मिश्रा जी का।
वह बस्ती जनपद के एकमात्र प्रगतिशील जैविक कृषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव गाथा के इस एपिसोड में। धन्यवाद। मिश्रा जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि संक्षेप में कि आपकी शैक्षिक योग्यता लॉ की है, उसके बाद आपने खेती का रास्ता क्यों चुना? ऐसा है, मेरा पूरा परिवार, हम 4 भाई हैं, संयुक्त परिवार है। हमारे तीनों भाई गस्टेड अफसर थे, हाईडी से लेकर के और PWD और डॉक्टर हैं। मैं भी अधिवक्ता था, इलाहाबाद वहाँ हाई कोर्ट में अधिवक्ता था। लेकिन मैं घर में सबसे छोटा होने के कारण और ये सारी सबकी पढ़ाई लिखाई हमारे पूज्य पिताजी ने अपने खेती के बदौलत ही, उस समय जबकि अन्य कोई साधन नहीं था, आज के सन 62-63 में हमारे बड़े भाई साहब इंजीनियरिंग किए थे। उस समय हमारे पिताजी ने अपनी खेती की बदौलत उनको इंजीनियरिंग कराया, उनसे छोटे भाई को इंजीनियरिंग कराया, उनसे तीसरे नंबर के भाई साहब को डॉक्टरी कराया। और मैं जब चौथा हुआ तब भाई साहब लोग हमारे चूँकि जॉब में आ गए थे, तो मेरी पढ़ाई में पिताजी को तो नहीं बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा खेती से। उस समय भैया लोग साथ में थे, लेकिन तीनों लोगों की पढ़ाई में हमारे पिताजी ने इसी खेती के बदौलत कक्षा 1 से और B तक की पढ़ाई इसी खेती के बदौलत उन्होंने कराया। और चूँकि वो सबसे बुजुर्ग थे, मैं सबसे छोटा था, लास्ट में सब लोग नौकरी पे चले गए। पिताजी को हमारे लगा कि मेरी खेती अब ख़त्म हो जाएगी, तो उनके साथ मैं, चूँकि मैं ही रहता था अपने माता पिता के साथ, उन्होंने कहा कि भैया आप चूँकि हमसे सबसे छोटे मेरे साथ हैं, तो मेरी खेती आप संभालिए। और उसी समय मैंने प्रण कर लिया पिताजी की, भाई पिताजी ने इतना त्याग करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, तो हम लोगों के रहते उनको पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्हीं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैं अधिवक्ता वाला व्यवसाय छोड़ करके, क्योंकि आपकी खेती में एक अलग ही पहचान है। आप सुगंधित धान की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, और सभी चीज़ों में आप रासायनिक ना कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और ना ही रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो कैसे सब संभव हो पाता है, और किन किन चीज़ों की स्पेशली खेती जिससे आपकी बड़ी पहचान है देश में, किन किन चीज़ों से करते हैं? हमारी पहचान जो पहली बार बनी वो सुगंधित धान और राजमा से बनी। पहली बार जब मैं खेती के क्षेत्र में आया तो यहाँ हमारे KVK पे एक मुख्य वैज्ञानिक थे, TN सिंह साहब, उनसे संपर्क में मैं आया तो वो थोड़ा मेरी बातचीत और शैली से काफ़ी प्रभावित, तो काफ़ी उनका प्रोत्साहन मुझे मिला। मैं पहले राजमा और क्या कहते हैं सुगंधित धान की खेती, तब टाइप 3 नाम की एक वैरायटी आती थी सुगंधित धान की, बासमती की, उसको लगाया और उसमें मैंने बहुत उत्साहजनक सफलता मिली, क्योंकि उसकी मैंने ग्रेडिंग की, पैकेजिंग कराई, और उसको जब मार्केट में मैं ले गया 1 किलो 2 किलो के पैकेट में, हालांकि पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसका जो हमें लाभ मिला वही हमारे खेती का बेस बना। उसके बाद खेती के प्रति मेरा लगाव, झुकाव आधुनिक खेती के प्रति बढ़ा, क्योंकि ये परंपरागत खेती से हट करके था, इसलिए जो है मैंने गैर परंपरागत ऐसे आधुनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाया, और इसमें बहुत योगदान हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन रहा है। किस तरह के सब्जियों की खेती करते हैं और कैसे इसमें कौन से जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं? क्योंकि और एक चीज़ और साथ में मैं जानना चाहूँगा कि जो कीट नियंत्रण के लिए विधि है, सबसे कठिन माना जाता है जैव उर्वरक से कीट नियंत्रण का, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप कैसे काम करते हैं? ऐसा है, इसके लिए हमने एक ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग ली थी। ताराचंद बेल जी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, उनके संरक्षण में मैंने 3 दिवसीय जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया था। और उसी प्रशिक्षण के दौरान जो हमें ट्रेनिंग मिली थी, उसी से हम अपने घर पे ही जैविक खाद का उत्पादन मैं खुद अपने घर पे करता हूँ, गोबर से उसके। और कीटनाशक की जहाँ तक बात है, कीटनाशक के लिए हम 10 पर्णी पंचपर्णी से जो है कीटनाशक स्वयं घोल के रूप में तैयार करता हूँ, और वही हम अपने इस पर छिड़काव करते हैं, उसी से हमारा सारा नियंत्रण होता है। क्योंकि जैविक कीटनाशक में कीड़े के मारने की कोई दवा नहीं है, कीड़े नुकसान न करें, उस पर उसको उसका रस न चूसने पाएँ, ऐसी उससे जो है ये थोड़ा फसल को इस टेस्ट का बना देता है जैविक कीटनाशक कि उस पर कीड़े बैठने नहीं पाते हैं। इससे जबकि अन्य रासायनिक चीज़ों में रासायनिक दवाओं में कीड़े मारने की दवा होती है, इसमें कीड़े के भगाने की दवा होती है, इससे कीड़े भाग जाते हैं, नुकसान नहीं करते हैं।
आपने अभी मैंने देखा कि जो आपने जैविक तरीके से करेले की फसल उगा रखी है, उसमें कीटों के नियंत्रण के लिए, क्योंकि पूरे फसल में कहीं भी किसी प्रकार का कीट का या बीमारी का प्रकोप नहीं दिखा, और जो कीट है वो मैंने देखा कि एक आपने पीला सा डिब्बा का रखा है, उसमें कीट मरे हुए इकट्ठा है, तो क्या है और कैसे इसका किसान यूज करे? ऐसा है, मैंने पूरे खेत में 5-7 फेरोमोन ट्रैप लगा रखा है। इसमें एक गंध की टैबलेट आती है, वो उसमें लगा देते हैं। सारे कीड़े आकर्षित होकर के उसी के अंदर मर जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, बाहर वो नुकसान नहीं कर पाते हैं। कौन कौन सी सब्जियों की खेती करते हैं मूलतः, अगर हम बात करें उससे मौसमी सब्जियों की, और जो रेट की बात है, कैसे रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा जैविक उत्पादों का रेट आपको अलग मिल पाता है? ऐसा है, एक जैविक उत्पाद के लिए इसके लिए एक अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है, और सौभाग्य से यह पहचान हम लोगों ने बना ली है। हमारे जैविक उत्पाद को खरीदने वाले ग्राहक स्वयं हमसे संपर्क करके पूछते हैं कि साहब आज इस समय आपके पास कौन सी सब्जियां हैं। वो खुद आकर के हमसे मांग करते हैं। हमें मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है जैविक उत्पाद के लिए, मार्केटिंग की मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतने ग्राहक हैं। इसका एक हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट चला था फैमिली फार्मर वाली, तो वो फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट अडाप्ट करके मैं कुछ अच्छे लोगों का बस्ती जनपद के और कुछ लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। वो खुद हमसे डिमांड करते हैं, मैं उनकी डिमांड की सप्लाई तक नहीं पूरा कर पाता हूँ, इतनी ज़्यादा डिमांड है। इसलिए हमें सब्जियां कौन कौन सी उगाते हैं? मौसमी सब्जियों में जैसे करेला है, मैं मटर की सब्जी, मटर की खेती, जब खेत आप देखें तैयार हो गया है, अब इसमें बुआई की, क्योंकि थोड़ा मौसम बरसात हो गया इसलिए नहीं, अब तक बुआई हो गई होती। खेत हमारा तैयार है, इसमें मटर की बुआई करेंगे। इसके अलावा लौकी की, करेले की, बैगन की और नेनुआ की, इन सब की खेती हम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। आपको इन सारी चीज़ों के लिए कई बार बड़े सम्मान मिल चुके हैं, और पिछली बार एक बड़ा सम्मान मिला था। मैं चाहूँगा अपनी ज़ुबानी आप किसानों को बताएं, और कैसे किसान, दूसरे किसान जो इस तरह के अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे, इस तरह के एप्लीकेशन, इस तरह के आवेदन करें। जैसे पहले तो मुझे एक बार जब उस समय गुजरात के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया था वहाँ गांधीनगर में। उस सबसे पहले बड़ा पुरस्कार माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हमें गुजरात में मिला था। उसके बाद बहुत अवार्ड, तमाम तरह के अवार्ड मिले। अभी हाल ही में पिछले वर्ष पूसा द्वारा हमें इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड मिला है। बस इसमें खेती में नवोन्मेषी कार्यों के लिए इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड मिला है। आप सुगंधित धान की भी खेती कर रहे हैं, और खासा पहचान है उस क्षेत्र में, शायद बस्ती जनपद के सबसे बड़े सुगंधित धान के उत्पादक माने जाते हैं। तो कौन कौन सी सुगंधित वैरायटियाँ किसमें धान की आपने रोप रखी है? इस समय हमारे पास देखिए, एक तो काला नमक, जो हमारे क्षेत्रीय काला नमक धान है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुगंधित धान है, इसकी खेती मैं कर रहा हूँ। दूसरे पूसा बासमती 1 और पूसा 11-21 की खेती मैं पिछले करीब 7-8 सालों से यही वैरायटी चल रहा है मेरा। उसके पहले टाइप 3 था, और एक आध 1509 पूसा बासमती 1509 का भी मैंने किया, लेकिन चूँकि 1509 बहुत पहले हो जाता है, हमारा ये जंगली जानवरों से उसकी बड़ी क्षति होती है, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। इस समय हमारे पास पूसा बासमती इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 01 और पूसा बासमती 11-21 है, और इसके साथ काला नमक है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चूँकि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा आपका। आपने किसानों को संगठित करके एक कंपनी भी बनाई है, और उस कंपनी के जरिए मैंने जो सुन रखा है, आप जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, काला नमक की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, और किस तरीके से आप काला नमक जो धान है उसको बढ़ावा दे रहे हैं? और हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें यह सुना था कि आपकी कंपनी अब मशरूम कल्टीवेशन और जो मिड डे मील योजना है उसमें भी बच्चों को मशरूम की सप्लाई देने वाली है। तो किस तरह से सारी चीज़ें कर पा रहे हैं? जी हाँ, हम लोगों ने कुछ हमारे प्रगतिशील किसान मिल करके एक कंपनी का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का निर्माण किया है, जिसका नाम है सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के तहत हम लोगों ने पिछले साल से ही काला नमक सुगंधित धान के चावल का व्यापार
बड़े लंबे स्तर से किया था। अभी माननीय डीएम महोदया द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे केवल जनपद में मेरी कंपनी को बुलाया गया था, जिसमें कुछ ब्लॉकों में NRLM के थ्रू कुछ ब्लॉकों में को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुबौलिया ब्लॉक में वहाँ के सारे प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में जहाँ जहाँ मिड डे मील योजना चल रही है, उसमें NRLM के थ्रू मेरी कंपनी द्वारा इसका मशरूम का सप्लाई किया जाना है। इसका उद्देश्य ये है कि एक तो महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाना है, NRLM की महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए, बच्चों में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाए और कंपनी को बढ़ावा दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी कंपनी को दुबौलिया ब्लॉक में के सारे विद्यालयों में मशरूम सप्लाई के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का बनाया जा रहा है। दोस्तों, जो खेती किसानी की कहानियाँ हैं, जो गांव के विकास की कहानियाँ हैं, ऐसी ही कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे और ऐसे लोगों से हम रूबरू कराते रहेंगे जो अपनी बदौलत एक अलग ही पहचान देश में कायम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में थे बस्ती जनपद के, यानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के एक प्रगतिशील किसान राम मूर्ति मिश्रा जी, जिन्होंने जैविक खेती और मार्केटिंग, अगर खेती बाड़ी के मार्केटिंग को लेकर के ना केवल FPOs की स्थापना की, बल्कि अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने अभी बातचीत में बताया, बल्कि सुगंधित धान, काला नमक की खेती जिसकी ख्याति पूरे दुनिया में है, और इसकी भी खेती और इसकी मार्केटिंग दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं। और जैविक खेती को लेकर इन्होंने जो बातचीत में पता चला, लगभग 5000 बीघे में इस साल बस्ती जनपद में खेती करवा रखी है। और इसके साथ काला नमक की जो गुणवत्तापूर्ण वैरायटियाँ हैं, जो अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हैं, जिसकी डिमांड देश में ज़्यादा है, विदेशों में ज़्यादा है, उन वैरायटियों की खेती करते हैं। साथ ही जैविक तरीके से करेले की खेती, मटर की खेती, बैगन की खेती, घुइया की खेती और सबसे ज़्यादा पोषण प्रदान करने वाले मोरिंगा के पौधों की खेती और बागवानी से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ही किसान से आज हमने बात किया है और हम ऐसी कहानियाँ लेकर आपके बीच में फिर आएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।